नमस्कार वक्ता साथियों, अधिक मास जी हाँ 2.5 वर्षों में एक बार आता है और इसके महत्व के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। लेकिन इस व्रत को करने के साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ है आहार विज्ञान, यानी कि हमारी संस्कृति में कई रंग बिखरे हुए और इनके पीछे वैज्ञानिक कारण है। और इन्हीं के लिए हमारे साथ मौजूद है आध्यात्मिक जगत और शिक्षा जगत के जाने माने हस्ताक्षर प्रकाश जी पंड्या। स्वागत है प्रकाश जी आपका। धन्यवाद दीपक जी। जी मैं चाहूंगा हमारे साथियों को पता चले कि आखिर ये आहार विज्ञान जो कि आज समापन है, कई लोग उसी के साथ इस व्रत को पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये। सही कहा दीपक जी आपने। पुरुषोत्तम मास यानी कि जो अधिक मास है पूरी तरीके से आहार विज्ञान पर आधारित है। वैसे भी भारतीय सनातन संस्कृति है वो विचार विज्ञान, आहार विज्ञान और मनोविज्ञान, इन तीनों को एक साथ लेकर चलती है। हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास में जो चंद्रायणी व्रत होता है उसके आहार विज्ञान। 30 दिन की अवधि होती है और चंद्रायणी व्रत में व्रती महिलाएं एक निश्चित आहार तय करती हैं। कुछ महिलाएं तो इतना कठोर तक करती है कि केवल एक तुलसी पत्र का आहार लेकर तुलसी पत्र का आहार लेकर के, इसके अलावा दूध का और जौ का और इनके आहार के साथ करती है। लेकिन मूल जो महत्व है इस व्रत का, जैसे आपने आहार विज्ञान की बात करी, तो ये व्रत घटते हुए क्रम से प्रारंभ होता है, बढ़ते हुए क्रम में जाकर के विराम लेता है। यानी कि एक निवाले पर निर्भर है ये। मतलब यदि हम 30 दिनों की गणना करेंगे, जैसा पूर्णमासी से वागड़ में हमारा जो हिंदी पंचांग का महीना है वो अमांत शुरू होता है, अमावस्या से। शेष जो क्षेत्र हैं भारत के वो पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं, अपने ये फर्क है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक घटते क्रम में, फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक जब पूर्णता को प्राप्त करेगा तो बढ़ते क्रम में ये निवाले लेते हैं। यानी कि पहले दिन प्रतिपदा की तिथि होगी तो 1 निवाला, द्वितीय तिथि पर 2 निवाले, तृतीया पर 3 ग्रास, चतुर्थी पर 4 ग्रास या पौर। इस प्रकार से ये आरोही अवरोही क्रम पर आधारित है। ये जीवन का विज्ञान है दीपक जी। इस व्रत में जीवन का विज्ञान, लाइफ साइंस निहित है। जीवन को हम अगर चंद्रमा की कलाओं के आधार पर देखना चाहें तो अनुकूलताओं का दौर शुक्ल पक्ष है, प्रतिकूलताओं का दौर कृष्ण पक्ष है, और दोनों पक्षों का क्रम से आना जारी रहता है। न केवल अनुकूलताएं रहती है, न केवल प्रतिकूलताएं रहती है। जीवन की सांसों का जो क्रम है वो भी आरोह अवरोह है। जीवन ये संगीतमय जीवन है। जी। इसमें संगीत में न केवल आरोह से काम चलता है, न केवल अवरोह से काम चलता है। तो निवालों के जरिए, ग्रास के जरिए, कौर के जरिए, ये हमारी संस्कृति का ये व्रत विधान, इसमें जो विधान शब्द काम में आया, इस व्रत के विधान में जीवन का विधान छिपा हुआ। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन खास में क्योंकि चंद्र नाम से जुड़ा हुआ है जी, तो कुछ विशेष चंद्र का भी। जी, अब चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा हमारे एक सुक्ति में मंत्र में आता है। चंद्रमा का संबंध सीधा दीपक जी मन से है। मन का, मन को नियंत्रित करता है चंद्रमा। चंद्रमा 16 कलाओं के लिए पूर्णता के साथ माना जाता है वो, तो इसका नाम भी चंद्रायण व्रत इसलिए है जी। ये पूरी तरह चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। जैसा हम खगोल विज्ञान या भूगोल विज्ञान का भी अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, जी बिल्कुल, पूर्ण ज्वार भाटा पूर्णमासी के दिन आता है। पूर्णमासी का संबंध है सीधा चंद्रमा से। तो मानव मन का घटना बढ़ना, उद्वेलित होना, शांत रहना, ये सारी चीजें चंद्रमा पर आधारित है। तभी ये महिलाएं जो कह रही है जिनका जो उत्साह है सुन लेते हैं। जय गणपति गजानंद महाराज की जय। चंद्रायण व्रत जो है वो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। ये मुख्यतः पूरे जीवन काल के जो प्रायश्चित होते हैं उसके लिए किया जाता है। और इसमें एक ही जो भोजन होता है, या तो मावे का या जौ का, उसको 1 महीने तक एकम के दिन से लगा के और पूर्णिमा तक बढ़ते हुए क्रम में और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुए क्रम में लिया जाता है। उसके अलावा किसी भी कोई फल फ्रूट, किसी भी चीज का कोई सेवन न किया जाता है। और
उस 1 महीने तक अखंड दीप घी का जलता है घर पे, जहाँ पे भी हम करते हैं। कल्पवास भी बहुत लोग करते हैं उसमें, और बाकी उस पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति की, और अंत में उसका उद्यापन किया जाता है। तो देखा आपने श्री गणेशाय नमः से सारा जी। इतना तेज, मतलब इतने व्रत के जी। बाद पे, जैसे कि कोई सिर्फ केले पे, कोई तुलसी पत्र पे, तो बड़ा इसकी एक और खास बात है दीपक जी, गोमय जो आहार, कई कठोर तप करने वाली महिलाएं, अब हो सकती है वो 1 लाख में इक्का दुक्का होंगी, हो सकता है कि कुछ हजार में होंगी, लेकिन जो हैं वो पहले भारतीय नस्ल के गोवंश को, फिर नस्ल की हो, उसे खिलाए जाते हैं, फिर वो गोमय के जरिए निकलते हैं, फिर उनमें से छांट करके उन्हें धोया जाता है, फिर उससे जो अन्न बनता है उससे चंद्रायण व्रत करते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसी मैंने बागड़ में भी काफी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों में है, लाखों में तो नहीं, हजारों में लोग हैं जी 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 इस तरह का अन्न गौ माता के पेट में जाकर निकला। और इसका संबंध पांडवों के साथ, भगवान कृष्ण और पांडवों की कथा से जुड़ा हुआ है। आप समय दें तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में इसको ब्रीफ कर दूं कि एक बार 5 पांडव भाई भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे थे, तो सोचा कि गुरु के द्वार पर और प्रभु के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा भारतीय शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने सोचा क्या लेके जाएं, तो बीच में एक आम का पेड़ लगा, तो उन्होंने आम उतार लिए, आम लेकर भगवान कृष्ण के पास गए। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि ये आम आप अपने उगाए पेड़ से लाए हैं? पांडवों ने कहा नहीं प्रभु, वो पेड़ हमारा उगाया या पनपाया तो था नहीं, तो किसका था? कि किसी अन्य का था। तो उससे आपने अनुमति आज्ञा अनुज्ञा स्वीकृति ली थी? तो उन्होंने कहा कि स्वीकृत नहीं। तो इस पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि आप 5 भाई 1 महीने तक गोमय जो आहार करोगे तभी आपके इस पाप का प्रायश्चित होगा। तो ये गोमय आहार दोस्तों वो आहार है, यूं तो आपके कर्म भुगत नहीं पड़ते जी, लेकिन अगर ये गो आहार आपने ले लिया, हो सकता है आपका जीवन बदले तो बहुत बहुत आभार प्रकाश जी आपका, और हमारे दर्शकों को यह वार्ता और यह ज्ञान निश्चित और प्रयास रहेगा दीपक जी, प्रभु कृपा आप पर रहे, मुझ पर भी रहे। फिर 2.5 साल बाद या 3 साल बाद जब फिर पुरुषोत्तम मास आएगा तो हमारे भक्त परायण श्रोताओं दर्शकों को फिर कोई नई बात ये जीवित रहेगा, ये हम आभारी रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब व्हाट्सएप ऐसी चीजें हैं जो संजो कर इन्हें रखेगी वर्षों वर्षों तक, तो हमारी भावी पीढ़ी भी जानेगी क्या था हमारा ज्ञान। और तभी मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि पंछी डाल पर बैठता है, डाल हिलती डुलती है लेकिन वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा अपने हौसले पर, हौसलों पर रहता है। तो दोस्तों यही श्रद्धा अगर आपके हौसलों की तरफ बनी रहेगी तो आप भी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।